ध्रुव चरित्र में जिस प्रसंग पर भगवान श्री वासुदेव नारायण अपने शंख को बालक ध्रुव के गाल पर लगा करके अभय करते हैं, उस प्रसंग को, उन स्तुतियों को आज भी लोग पारायण करते हैं और पुरानी परंपरा है उसका पारायण करने वाले करते थे, जिससे उनको विद्या की प्राप्ति और वक्तृत्व क्षमता की प्राप्ति होती थी। भागवत में विविध कामनाओं के पूर्ति के विविध स्तोत्र हैं। ये कामनाओं के पूर्ति का भी एक प्रबल सक्षम ग्रंथ है। महाराज उत्तानपाद जी हुए, उत्तानपाद के दो पत्नी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति के प्रति उतना अधिक आकर्षण नहीं था, सुरुचि के प्रति अत्यधिक आकर्षण था, अत्यधिक लगाव था, आत्मीयता का भाव ज्यादा था। और इस बात को दोनों देवियां भी जानती थी। सुरुचि जानती थी मैं महाराज जी की अति प्रिय हूँ, और सुनीति जानती रही कि मेरा वह सम्मान नहीं है जो सम्मान होना चाहिए, जो कि बड़ी सुनीति ही थी। सुनीति के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई रही, उस पुत्र का नाम ध्रुव था। ध्रुव होनहार थे, पढ़ने में रुचि रखते थे, बड़ों की इज्जत करते थे, आदर करते थे। ध्रुव जी एक बार घूमते टहलते अपने पिता की गोद में जाकर के बैठने लगते थे। जिस समय गोद में जाकर बैठने लगते हैं उस समय वे माता दूसरी माता का दूसरी माता सुरुचि भी बैठी हैं। महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र उत्तानपाद जी बैठे हैं दिव्य आसन पर, और बेटा ध्रुव बिना रोक के, बिना किसी संकोच के अपने पिता के गोद में बैठने के लिए चला जाता है। जब गोद में बैठने के लिए गया और जैसे ही बैठा ही होगा, उसी समय हाथ पकड़ करके गोद से नीचे उतार करके दूर खड़ा कर देती है। वह कितनी कठोर हृदया रही होगी कि जो बालक के एक उत्साह का जघन्य हत्या कर दिया, जघन्य वध कर दिया, बालक को दूर खड़ा करती है और कहती है अगर तुमको इन नरेश के अंक में बैठना है तो मुझको संतुष्ट करना होगा। मेरे पुत्र बन करके आओगे तब यहाँ बैठ पाओगे। तुम तपस्या करके मेरे पुत्र बने होंगे तब यहाँ बैठोगे, अथवा अपना पुत्र के रूप में जब मेरे पुत्र बनोगे, मेरी गोद से सारा जन्म होगा, तभी इस गोद में बैठने के तुम उत्तम अधिकारी बनोगे। उसके बेटे का नाम उत्तम था। ध्रुव जी वहां से चले जाते हैं, मन में तो दुख हुआ लेकिन बताते नहीं है। अपने मन में व्यथा को मन में ही रख लें, मन में रखेंगे आप स्वयं केवल उसको समझेंगे, बाहर कर देंगे तो जो सुनने वाला है वह उससे सुख पा रहा है कि दुख पा रहा है, उसकी विज्ञप्ति कर रहा है। इसलिए कष्ट की बात को अपने मन में रखिए। रही मन की व्यथा मन ही राखो होय, मन में ही उसको रखिए। वो सार्वजनिक करना बहुत अच्छा नहीं है, खराब है। इससे लोक निंदा होगी, आपकी निंदा बढ़ेगी। बात माँ को पता चल गई थी। माँ ने पुत्र से पूछा, पुत्र ने माँ से बता दिया, संवाद हुआ और बताते हैं। ध्रुव ने पूछा, हे माँ, क्या उन पिता की गोद से भी ऊंची कोई गोद है? सबसे ऊंची गोद वही है, उसको जाने का रास्ता क्या है, वहां हम कैसे पहुंचेंगे? उन्होंने एक मार्ग बता दिया है, क्या वही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है? माँ ने कहा कि एक और है, वो तो पिता है,
दूसरे हैं जगत पिता। आप जगत पिता की गोद में तो आसानी से जा सकते हैं। कहा जगत पिता की गोद में आसानी से, कहा वो बहुत आसानी से आप स्वीकार कर लेंगे। तो कैसे वो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? कहा कहीं तो सोचना है, तो कहीं दूर नहीं है, ना वो दूर है और ना वो नजदीक है। उनको दूर समझने वाला यही सोचेगा कि बहुत दूर है, और समीप समझने वाला यही देखेगा कि हम उसको हरदम देख रहे हैं। अगर हम भगवान के सामीप्य का भाव करेंगे तो वो आपको हर समय उपलब्ध है। कितने ऐसे भक्त हैं जो ठाकुर जी की प्रतिमा के पास बैठ करके उसी दिव्य विग्रह से वार्ता करते हैं, उसी विग्रह से संवाद करते हैं। उनको दुख होता है अगर कहीं, उस दुख को जाके भगवान से बतलाते हैं कि मैं इस तरह से आज दुखी हुआ हूँ। सुख होता है तो उसको भी बताते हैं भगवान आपकी क्या कृपा है, हमको इस तरह से हो रहा है। ध्रुव को पता चल गया कि परम पिता परमात्मा है, ये तो दिखावे के पिता है। ध्रुव ने रात के पिछले प्रहर में घर को छोड़ दिया और घर छोड़ करके अपने स्थान पर लेते हैं। रास्ते में नारद जैसे देवर का संपर्क हुआ। जब नारद जी मिले, नारद जी से बातें हुई, नारद जी ने पूछा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारी इच्छा है? ध्रुव की जब बात हुई तो नारद जी को एक बार विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव इतना कठोर कदम उठा पाएंगे। अभी जब छोटा सा बच्चा है और ये तपस्या करने के लिए जा रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि तपस्या कैसे की जाती है, साधना कैसे की जाती है। पहले तो समझाने का प्रयास किए, जब जान गए कि दृढ़ निश्चय कर चुके हैं तब उन्होंने मंत्रोपदेश कर दिया। जब एक कुशल आचार्य मंत्रोपदेश करेगा, उस मंत्रोपदेश का परिणाम भी बड़ा सुखद होगा, गंभीर होगा और दीर्घगामी स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। ध्रुव जी प्रस्थान किए। ध्रुव जी एकांत का अनुभव कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं। भजन करते समय इनको यही लग रहा है कि मैं अपने शरीर का और ज्यादा कर्षण करूं, अपने शरीर को और ज्यादा तपाऊं। तपाने के उसी क्रम में अन्न छोड़ देते हैं, फल छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, पत्ता खाना शुरू की वह भी छोड़ देते हैं। ये दोनों पैरों से खड़े होकर रहते थे, बैठ करके बैठने के बाद खड़े होकर तब करने लगे, खड़े होने के बाद एक पैर पर खड़े होकर के तब करने लगते हैं। जब एक पैर पर खड़े हो गए तो इसका मतलब यह भी मान फिर न आए, मैं जहाँ हूँ यहीं रहूंगा। एक आस, एक ही आस रहेगी, एक पर ही विश्वास रहेगा और अपना पैर एक एक जमीन पर लगाए हैं और दूसरे को मोड़ करके गांठ में पैर में जान के पास स्थिर कर दिए हैं। ध्रुव जी को अभी भी संतोष नहीं हो रहा है। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैं और कैसे अपने शरीर का कर्षण करूं, कसूं कैसे। तभी सांस लेना बंद कर देते हैं। ये सब 6 महीने के ही अंदर में हुआ। 4.5 वर्ष अवस्था में तब प्रारंभ करते हैं। 5 वर्ष भी अभी पूरा नहीं हो पाया है और इसी समय जो लोक के पालनहार भगवान वासुदेव हैं, नारायण है, विश्वम्भर है, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, ऐसे विश्वम्भर व्याकुल हो जाते हैं। लक्ष्मी जी पूछती हैं प्रभु क्या बात हो गई, आपका मन देख रही हूँ कि वो
व्याकुल सा हो गया है, आपके मन में चिंता की भावनाएं जागृत हो गई हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान ने कहा कि थोड़ी देर में पूरे सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। क्यों? कोई दानव आ गया है, कोई तो आश्चर्य है। दानव आया होता तब इतनी पीड़ा न होती। ये तो व्यक्ति साधक है, तपस्वी है, बालक है और एक इतना अधिक तपस्या कर रहा है, तो उसके हृदय में मैं बैठा हूँ। श्वास आपने रोक लिया है और श्वास को रोकने से सांस का आवागमन नहीं हो रहा है, प्राणवायु स्थिर हो गई है और उसकी प्राणवायु स्थिर हो जाने से पूरे विश्व की प्राणवायु स्थिर हो गई है। अगर उसको अघटित घटना होगी तो सभी को होगी। भगवान तीव्रता पूर्वक आकर के पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी आकर अपना दिव्य स्वरूप दर्शन देते हैं, लेकिन उस दर्शन देने का कोई परिणाम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जी आंख बंद किए हैं, आंख खोल ही नहीं रहे हैं। भगवान ने सोचा कि मैं क्या करूं उनके लिए। तब ठाकुर जी के ध्यान में आया मेरा जो स्वरूप है या तो उसके हृदय में बैठा हुआ है। सशंख चक्रम सकीर्तिमंडलम समीतवस्त्रम सरसीक्षणम। जो स्वरूप है भगवान का, यह रोज के हृदय में बैठा है। तो बाहर देख ही नहीं रहे हैं, बाह्य जगत से अपने आप को समेट लिए हैं और अंतर जगत को ही अपना सर्वस्व मान चुके हैं। तब भगवान ने विचार किया कि पहले तो मैं वहां की उस छवि को हटा दूं। ठाकुर जी अपने उस दिव्य आकृति को वहां से कर्षित कर लेते, खींच लेते हैं और जब दिव्य छवि वहां से हट गई, ध्रुव व्याकुल हो जाते हैं, आंख खोलते हैं तो जो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हृदय में दिख रही थी वही उनको सामने दिखने लगी है। सामने दिखने लगी, ध्रुव ने समझ लिया कि ये वही है जिनको मैं ध्यान कर रहा था। ध्रुव के समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो यही नहीं समझ पा रहा है कि आप लोग अनुभव करें, कभी कोई हमारा जो अति विशिष्ट आ जाता है, अति प्रिय आ जाता है, हम उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। न सब पुनरावर्तते, न सब पुनरावर्तते, शब्द रुक जाता है, निकलता ही नहीं है। वेद भी कहता है नेति कहा खाना, तब केवल नेति होता ना, ऐसा नहीं है, ना ऐसा नहीं है। भगवान कैसे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं और अच्छे नहीं। फिर वो स्वरूप बताता भगवान तो ऐसे हैं, फिर कहता ना नेति ना ऐसे ही नहीं है, उनका तो और अधिक सौंदर्य है और उनमें अधिक विशेष गुण है। इस तरह से ध्रुव जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। ध्रुव जी किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ध्रुव जी को इतने समझ में आया कि वो हाथ जोड़ करके भगवान का स्तवन करने लगे हैं। भगवान ने स्तुति को सुना, स्तुति किए कैसे, जो भी बोलना नहीं जान रहा था वो कैसे बोलने लगा। तो वही अपना कान के जो संग उनके कपोल भाग पर स्पर्श करा दिए। जब स्पर्श करा दिए तो ठाकुर जी असमर्थ को समर्थ बना देते हैं। उनकी तो कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कहा कि देखिए पंगुम लंघयते गिरिम तो चल गया, पंगु जो पैर का लंगड़ा व्यक्ति है, ये पहाड़ लांघ जाए तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन मूक को वाचाल बना दो ये तो अच्छा नहीं है। वाचाल माने उत्तम बहुभाषितम, जो अनर्गल बोलता है बहु बोलता रहे। जब भी बैठे तो वो बिना मतलब बोलता रहे, गलत बोलता रहे, जो मन में वही बोलता रहे। तो ऐसा वरदान न दीजिए भगवान, जहाँ बैठो वही बक लगाए रहे। तो कहा कि नहीं, वाचाल का मतलब है वाचाम अलंकरोति वाचाला, वाणी को अलंकृत कर देते हैं। यहाँ आपको बताते चले, मैं बीच बीच बोला नहीं,
हम उनुरखा में बैठ करके पढ़ाई किए, आश्रम में रहे और हमारे हमको व्याकरण पढ़ाने वाले आदरणीय आचार्य जी स्वनाम दंड पंडित श्री रामदास त्रिपाठी जी पढ़ाते थे। अभी भी वे स्वस्थ हैं और उनके सुपुत्र हैं, हमारे आचार्य पुत्र हैं श्री ब्रजेश तिवारी जी। आप व्याकरण से आचार्य जी, शिक्षा शास्त्र से आपने उपाधि प्राप्त किया, अध्यापन का कार्य करते हैं। आप वाराणसी में ही पढ़ाई की और जब मैं बनारस में पढ़ता था तो आपका बहुत सानिध्य लाभ और आपका मार्गदर्शन मिला। आदरणीय श्री ब्रजेश त्रिपाठी जी और हमारे मित्र मंडली में आदरणीय श्री योगेश पांडे जी और श्री विजय प्रकाश मिश्रा जी यहाँ पर आए। हम अभी भी बनारस के जो अपने मित्र मंडली के लोग हैं डॉक्टर साहब, उनके नाम में उनका गांव पता नहीं डालता, वो केवल संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वहाँ के परिचय में यही डाला जाता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। कभी बनारस के मित्र मंडली के लोगों से संबंध बनाना है, खोजना है तो संस्कृत विश्वविद्यालय डाले, वो अपने आप लिस्ट आ जाएगी, जिसका जिसका नाम सुरक्षित रखेंगे। तो आप लोगों के आने से बड़ा एक मन अच्छा लग रहा है कि हम अपनों के बीच में बैठे हैं। जब मैंने वाचाल शब्द की व्याख्या किया तो आप जो हैं उस बात को वहीं से बोलने लगे, वाचाल करो। जिस सभा में नशा सभा यत्र नशन की वृद्धा, मैं तो भाग्यशाली हूँ, तो बड़ी खुशी मिल रही है कि ऐसी सभा यहाँ तो वृद्ध ही बैठे हैं। और वृद्ध माने अवस्था वृद्ध का, यहाँ अवस्था वृद्ध और ज्ञान वृद्ध, यहाँ ज्ञान वृद्ध भी है, अवस्था वृद्ध भी है। जब मैं बैठता हूँ और श्री जयहिंद त्रिपाठी जी का आगमन होता है, मानस के बारे में मैं तो देखता हूँ जितना अध्ययन श्री त्रिपाठी जी का है, इतना अध्ययन कम लोग कर पाते हैं। या तो वहाँ आपा के पास एक बाबू साहब थे अनुरुद्धपुर में, क्या नाम उनका, कैंप में हम लोग गए थे, आवा और गुरु जी के पास बैठ करके बड़ा सत्संग करे मानस का। तो आप जब कभी कभी अनुग्रह करके आश्रम में पधारते हैं तो मैं देखता हूँ कि मानस की एक अर्धांगी, यहाँ की शंका और कहीं समाधान, मानस की शंका का समाधान मानस में ही मिलेगा। इतना है कि दौड़ना पड़ेगा, दौड़ लगाना पड़ेगा। बाल कांड की शंका है तो उत्तर कांड तक मिल जाएगी, लंका कांड की शंका है तो उसका समाधान बाले कांड में कर दिए। तो ये सभा को बड़ा अच्छा है जो कहा गया नशा सभा यत्र नशन की वृद्धा, वह सभा नहीं है जहाँ वृद्ध न हो। तो यहाँ ज्ञान वृद्ध और वयो वृद्ध सभी विद्यमान है। अस्तु, तो ध्रुव जी को कहते हैं इनकी वाणी में बड़ा ही प्रकर्ष हो गया। ध्रुव जी जब बोलने लगते हैं तो ये वाणी को अलग अलग कर देने वाली भाषा बोलते हैं। अस्तुति का क्रम पूरा हुआ, बाद में ध्रुव को जो अपमानित की विमाता वो स्वयं आ जाते हैं। ध्रुव के पिताजी जो जब ध्रुव को गोद से हटाया गया कुछ नहीं बोले, इसका मतलब मौनम स्वीकार अभिमति थी, तभी तो माँ हटा करके अलग कर दी और वह प्रष्टा बनी देखते रहे, कुछ भी नहीं बोले। ध्रुव जी अपने पिता को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? कहा मैं केवल चरणारविंद चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि इसके पहले कोई कामना थी, पहले तो इस कामना की पूर्ति होगी। हम जब ठाकुर जी का भजन करते हैं, जो कामना रहे थे मेरे मन में उस कामना की पूर्ति करते हैं, ताकि उनके मार्ग में आने पर, उनकी सन्निधि में, उनके शरण में जाने पर आपको किसी तरह से भटकना न पड़े। तो कामना यह है कि मैं गद्दी पर बैठता, पिता की गोद में बैठता। अब जिस सिंहासन पर तुम्हारे पिता बैठ करके वैभवशाली हैं, वहां का राज्य करो। पिता भी अपना राज्य दे देते हैं पुत्र को, यथा अवसर यथा समय जाते हैं जंगल। जो
क्षत्रिय वंश की परंपरा थी। चौथे वो जंगल चले जाते हैं, जो 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। उसी में भाई के प्रेम में भाई का अपमान, भाई का युद्ध हुआ कुबेर के सैनिकों के साथ। अलकापुरी में ध्रुव जी जाते हैं अपने भाई के प्रतिशोध के लिए। यक्षों के साथ युद्ध हुआ, यक्ष परास्त हुए, कुबेर आते हैं। कुबेर का और ध्रुव का युद्ध होने का अवसर बन जाता है। बाद में इनको समझाया गया और ध्रुव जी लौट करके अपने पुरी को चले जाते हैं। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके माता का विमान आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे ध्रुव जी का विमान जा रहा है, जो लोक के अधिकारी बनते हैं। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय।